नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे कंपनी ने एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है जिसके चलते आने वाले टाइम पे आपको जो है इसकी चाल डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। तो क्या पॉजिटिव चाल बन सकती है या फिर नेगेटिव चाल बनेगी और कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है। अब किसके साथ फॉर्म किया है और इसका क्या इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए नज़र आएगा, क्या शॉर्ट टर्म पे देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग टर्म पे देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। यहाँ पे कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स निकल के आ चुके हैं। तो कैसे रिजल्ट्स आए और कितने अमाउंट का डिविडेंड दिया, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और आगे क्या संभावना बन रही है स्टॉक के अंदर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बीते 5 सालों में इन्फोसिस के नेगेटिव रिटर्न है, 5-7% की नेगेटिव है। तो अब ऐसे में क्या आगे आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है या फिर साइडवेज ही चलेगा स्टॉक, ये देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स की। आज के दिन 351.45 पे क्लोजिंग देखने मिली, 10.4 रुपीज़ की गिरावट देखने मिली और 2.87% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, टाटा मोटर्स इशूज $2.2 बिलियन गारंटीज टू फंड इफ्को एक्विजिशन। तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे इन्होंने गारंटी दे दी है और ये अवेल कर रहे हैं ब्रिज लोन ऑफ $4.4 बिलियन टू फंड द एक्विजिशन ऑफ अ यूनिट ऑफ द इटालियन ऑटो मेकर। अब देखिए यहाँ पे डील तो काफ़ी पहले हो चुकी थी, पर अब इन्होंने जो है टाटा मोटर्स ने गारंटी दे दी है कि हम इसको फंड करेंगे और काफ़ी बड़े अमाउंट का यहाँ पे फंडिंग करेंगे, तो जिसका आपको लॉन्ग रन में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि अगर आप ऊपर के लेवल से देखेंगे 6 महीने में लगभग 13.5% तक स्टॉक गिर चुका है। 419 का यहाँ पे 52 वीक्स हाई था और 294 का लो था। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 52 वीक्स हाई और लो के बीच में चल रहा है। तो नीचे के लेवल से जो है आपको रिकवरी देखने को मिल चुकी है और अब मुझे लगता है कि यहाँ से शूटअप होते हुए नज़र आएगा और जल्दी जो है नया 52 वीक्स हाई आपको बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करी जा सकती है। अब बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। 248.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 10 रुपीज़ के लगभग तेज़ी देखने को मिली और 4.19% तक आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की इसके, जियो फाइनेंशियल अलायंस सील 50-50 जनरल इंश्योरेंस जेवी। तो यहाँ पे करंट अनाउंसमेंट में इन्होंने प्रेटेन किया है कि जनरल इंश्योरेंस के साथ, और कंपनी ने ये कहा है कि ये देख रहे हैं वर्किंग टूवर्ड्स अ सेपरेट बिल्डिंग बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। और किसके साथ इन्होंने अलायंस किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50-50 जॉइंट वेंचर टू ऑफर जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस इन इंडिया, कंबाइनिंग जियोज डिजिटल रीच विथ अलायंस ग्लोबल इंश्योरेंस एक्सपर्टीज़ के साथ। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो एग्रीमेंट है ये फॉर्मलाइज अ पार्टनरशिप फर्स्ट अनाउंस इन जुलाई 2025, जब दो फर्म ने साइन किया था नॉन बाइंडिंग टर्म शीट टू एक्सप्लोर इक्वली ओन जॉइंट वेंचर्स, और दोनों जनरल और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है और कहीं ना कहीं अब जो है इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम पे स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें ईयर टू डेट के रिटर्न 16% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है, तो ऊपर के लेवल से अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट है। 338.6 का हाई मारा था 50 वीक्स, 248.5 पे चल रहा है, 223 का इसका लो था। लगभग लो से 25 से 30 रुपये ऊपर है और हाई से अच्छा खासा ऑलमोस्ट 90-95 रुपये अपने 50 वीक्स हाई से नीचे है स्टॉक। तो मैं तो ये कहूँगा एक मौका है कि आप इस स्टॉक के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है
और ऐसे में आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक के साथ आप लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू जिसका भी हो जा सकता है यहाँ पे। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। 1231.8 पे क्लोजिंग देखने को मिली आज के दिन, 36.8 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 3% तक स्टॉक यहाँ पे टूटता हुआ नजर आया। अब रिजल्ट्स की ओर नज़र डालें कि अब वाकई में कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पे इन्फोसिस के जो Q4 के नेट प्रॉफिट थे वो 28% बढ़ते हुए नजर आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जो कि 8501 करोड़ के रहे। और इसने जो है एक्सपेक्टेशन को बीट भी किया है और गाइड्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 ग्रोथ एट 1.5 to 3.5 CC। तो जो ग्रोथ है एक तो वो वजह है कि इसकी वजह से आपको गिरता हुआ नजर आया। अगर हम यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट 27.8% तक इंक्रीज हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। रेवेन्यू ग्रोथ हुई 2% फॉर ब्रॉडली इन लाइन। और जबकि कंपनी ने वाइडेंट किया है अपना पूरे ईयर का रेवेन्यू गाइडेंस एट द लोअर एंड ऑफ द बैंड। अगर हम यहाँ पे डिटेल में देखें, एक्चुअल में इनका जो जनवरी से मार्च का नेट प्रॉफिट रहा है वो 7670 करोड़ का रहा है और क्वार्टर बेसिस 27.8% तक बढ़ता हुआ नजर आया। रेवेन्यू की बात करी जाए 46,402 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो कि राइस हुआ है 2% पिछले सब्सिक्वेंटली ब्रॉडली पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 17% तक इंक्रीज होते हुए नज़र आया। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे जो है डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और 25 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर करा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि 25 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड भी डिक्लेयर किया कंपनी ने। और अभी देखिए जो रिकॉर्ड डेट है वो जल्दी आपको सेट कर दी जाएगी, अभी सेट नहीं है। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में यहाँ पे शेयर आते हैं वो सभी यहाँ पे एलिजिबल होंगे डिविडेंड के लिए। पर देखिए अगर यहाँ पे हम रिटर्न देखेंगे कंपनी के तो कुछ ठीक नहीं यहाँ पे रिटर्न। बीते अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे बीते 5 साल हो गए 7.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है। बीते साल भर में अच्छी खासी गिरावट है 16.5% की। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है और होल्ड कर सकता है वो यहाँ पे जाए। अब देखिए होल्ड का मतलब ये है कि आने वाले 5 से 7 साल आपको मिनिमम यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज जो है AI को अडेप्ट कर रही है और अलग अलग स्ट्रेटजीज़ बना रही है। तो उसको काउंटर करने में टाइम लगेगा और डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में ही तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जितनी गिरावट हो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।